18 मार्च को मुस्कान अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। कॉल पर मुस्कान ने पैनिक लग रही थी एंड थोड़ी देर में वो रोने लगी। तभी मुस्कान की माँ ने उससे पूछा, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी सौरभ से लड़ाई तो नहीं हुई ना? तो मुस्कान ने बोला कि मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मुस्कान की माँ ने उसे घर पर बुलाया। घर जाते ही मुस्कान अपनी माँ के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी हुए कहा कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके घर वालों ने उसे जान से मार दिया। So hi everyone, welcome to the brutal world which will show you a glimpse of this cruel world, and today's case will be revolving around the Meerut case which just happened recently. Muskan uh, Muskan Rastogi. She was born and brought up in मेरठ मेरठ की रहने वाली थी एंड उसकी स्कूलिंग भी मेरठ में हुई थी। अब यहाँ पे जो मुस्कान की स्कूलिंग से रिलेटेड है, हमें बस यही पता है कि उसने 8th क्लास एक ही स्कूल से करी थी एंड बाद के बारे में हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है नहीं। एंड जो इस केस में तीन इंसानों के बारे में ये केस है। मुस्कान रस्तोगी, साहिल शुक्ला एंड सौरभ एंड सौरभ राजपूत। मुस्कान रस्तोगी एंड साहिल दोनों एक ही स्कूल में थे, एक ही क्लास में थे, बट वे आपस में दोस्त नहीं थे, इतनी उनकी बातचीत होती नहीं थी। मुस्कान स्कूल में एक एक्टिव किड थी एंड वो हर किसी से बात करती थी। लाइक होता है ना कि एक इंसान का थोड़ा सा बबली नेचर होता है कि उसको जो हर कोई जानता है, वो हर किसी से बात करती है, काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। बट जैसे ही उसकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई, वो अपनी लाइफ में बिल्कुल लोनली फील कर रही थी, अकेली हो गई थी। एज आई टोल्ड यू कि वो सिर्फ एक्टिव किड थी, बट शी वॉज नॉट इनटू स्टडीज़। वो पढ़ाई में इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, इंटेलिजेंट नहीं थी, एम्बिशियस नहीं थी लाइफ में। तो आफ्टर अ टाइम शी वॉज टोटली लोनली एंड शी वॉज टोटली अलोन। उसी टाइम उसकी लाइफ में सौरभ की एंट्री होती है। 2015 में दोनों एक शॉप पर मिलते हैं, दोनों का आई कांटेक्ट होता है एंड फर्स्ट आई कांटेक्ट में ही सौरभ रस्तोगी को उससे प्यार हो जाता है। दैट वाज अ वन साइडेड लव। बट धीरे 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 जैसे वो मिलते हैं, जैसे वो आमने सामने आते हैं, तो एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ पर जो सौरभ था, वो बहुत ही ज़्यादा मैडली मुस्कान से प्यार करता था, मैडली डीपली। जितना मुस्कान करती थी, आई थिंक उससे 100 गुना ज़्यादा ही सौरभ उससे प्यार करता था। अब सौरभ के बारे में सौरभ ने मुस्कान को बताया था कि वो एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर है, ठीक है। एंड उसके बारे में मुस्कान को सिर्फ इतना पता था कि वो मर्चेंट नेवी ऑफिसर है। 2016 में दोनों ने डिसाइड करा कि दोनों शादी कर लेंगे एक दूसरे से, बट ड्यू टू उनकी कास्ट सेम नहीं थी, इंटरकास्ट मैरिज होने वाली थी, तो उनके घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे, उनके घर वालों ने मना कर दिया था। बट सौरभ और मुस्कान ने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर 2016 में शादी कर ली। शादी के बाद दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि वो इकट्ठे रह रहे थे, बिकॉज पहले उनका थोड़ी देर के लिए मिलना जुलना होता था, बट नाउ दे आर लिविंग विद ईच अदर, हमेशा रहते हैं, 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते। तो अब उनकी छोटी मोटी नोकझोंक जैसे हर कपल में होती है, एक मैरिड कपल में, तो वैसे उनकी छोटी मोटी नोकझोंक शुरू हो गई थी, विच वॉज टोटली फाइन। अब उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। 2019 में मुस्कान को एक बेबी गर्ल पैदा होती है और उन्होंने बेबी गर्ल को जन्म दिया। एंड 2019 में ही मुस्कान को पता चला कि जो साहिल है वो कोई मर्चेंट नेवी ऑफिसर नहीं है, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी थोड़ी सी
डगमगा गई थी। एंड एंड सौरभ एंड उसकी फैमिली फाइनेंशियली भी सफ़र कर रहे थे। उसी बीच में जब मुस्कान को पता चला कि उसका हस्बैंड मर्चेंट नेवी ऑफिसर नहीं है, इनफैक्ट वो तो लंदन में किसी बेकरी शॉप में काम करता है, जस्ट लाइक उसके दोस्त ने भी बताया था एक इंटरव्यू में। तो यहाँ पे मैं वो क्लिप भी ऐड करी है मैंने। गई थी तो जो हाँ सौरभ है वो बेकरी में काम करता था, लंदन की एक बेकरी में काम करता, तो पैसे की तंगी चल रही थी। जब उसने बताया कि वो एक पहले मर्चेंट नेवी ऑफिसर था, बट अब वो लंदन की किसी बेकरी में काम करता था। तो इस बात को लेके उन दोनों में बहुत झगड़े होने लगे एंड फाइट बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे होने लगी, जिसकी वजह से मुस्कान काफ़ी टेंस एंड इरिटेटेड रहती थी। 2019 में मुस्कान को एक नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप ग्रुप का, जहाँ पर होता है ना कि आपके जितने भी स्कूल टाइम में फ्रेंड्स होते हैं, एक इंसान के पास एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास हर किसी का नंबर मिल जाता है। तो सेम एक ऐसे इंसान के पास भी मुस्कान का नंबर था, जिससे उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा गया। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में साहिल शुक्ला भी था, जो मुस्कान जानती तो थी उसको, बट उसकी इतनी बात नहीं होती थी। एंड जैसे ही वो मैसेज भेजना शुरू करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लगाती है, बट उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है कि हाँ, ये तो मेरी क्लास में या मेरे स्कूल में ही पढ़ता था। धीरे धीरे उनके मुस्कान व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू करती है। एक दिन मुस्कान एंड साहिल मिलते हैं एंड आई डोंट नो व्हाट हैपन। जब वो एक दूसरे से मिले थे तो उनके दिमाग में क्या ही बात चली है, क्या क्लिक हुआ उनके दिमाग में, उन्होंने बार बार में मिलना शुरू कर दिया। एंड वो अ काइंड ऑफ नॉट अ काइंड ऑफ आई वुड से कि वो बहुत ही अब साहिल की तरफ अट्रैक्टेड हो रही थी मुस्कान। एंड धीरे धीरे शी वॉज इन लव विथ साहिल। एंड वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चला रही थी साहिल के साथ, बिकॉज शी वॉज अ मैरिड एंड शी वॉज हैविंग अ किड। ठीक है। एंड इंस्टेड, अगर आप देखो यहाँ पे बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, अगर आप क्या किसी के साथ तो चल रहा है, कुछ अफेयर वगैरह है, तो एज अ नॉर्मल पर्सन आप सिंपली उस इंसान को डिवोर्स दे सकते हो, सिंपली उसको बोल सकते हो कि आई रियली डोंट वांट टू स्टे विद यू। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ पर साहिल जो है मुस्कान के घर पे आना जाना शुरू करता है और काफ़ी फ्रीक्वेंटली आता है, क्योंकि काम के चक्कर में जो सौरभ है वो लंदन में रहता था। एज आई टोल्ड यू कि वो एक बेकरी में काम करता था। तो और जो मुस्कान है वो इंस्टेड ऑफ लिविंग विद देयर इन लॉज, तो वो अपनी एक रेंटेड अपार्टमेंट में ही रहती थी, जहाँ पे वो और सौरभ रहा करता था। एंड जब उसके इन लॉज ने बोला कि भाई आप हम जब उसके इन लॉज ने बोला कि भाई आप हमारे साथ रह लो, तो उसने बोला कि नहीं, मेरे को अनकंफर्टेबल फील होता है। एंड जब उसके पेरेंट्स ने खुद बोला तो बोला नहीं, तो मुस्कान बोलती कि नहीं, मेरे को तो थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए। तो इसलिए कोई रोक टोक नहीं थी। तो इसलिए कोई रोक टोक नहीं थी इन दोनों के बीच में मिलने के लिए। कोई भी होता है ना कि एक बैरियर बन जाता है, कोई ऐसा बैरियर था ही नहीं। दोनों फ्रीली मिलते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, और साहिल का आना जाना मुस्कान के घर पे लगा रहता था, जिसके चलते उसके जो पड़ोसी थे या उसका लैंडलॉर्ड था, उसने सौरभ को कॉल करा एंड उसके बारे में सब बता दिया कि ऐसे ऐसे चल रहा है। सौरभ बहुत ही गुस्सा हुआ एंड उसने अपनी सास को फ़ोन करा, यानी मुस्कान की माँ को फ़ोन करा, और बोला कि जाओ आप अपनी बेटी को देखो कि वो क्या करतब कर रही है, क्या उसकी हरकतें। जब मुस्कान की माँ उसके घर आई, जहाँ पे वो रेंट पे रहती थी, मुस्कान की माँ उसके घर आई जहाँ पे वो रेंट पे रहती थी, तो उसने बोला कि मेरे को अंदर जाना है, रूम में चेक करना है, तो इस रूम का दरवाज़ा खोल। तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि देखो, मैं तो रूम का दरवाज़ा खोलने वाली नहीं हूँ, मेरे पे वैसे ही शक कर रहे हो, और सौरभ भी मेरे पे वैसे ही शक कर रहा है, ऐसी कोई बात है ही नहीं, कुछ बात हो जाए मैं तो दरवाज़ा खोलने वाली ही नहीं हूँ। अब
वो उसकी माँ चुपचाप घर चली जाती है एंड अगले दिन ही उन दोनों के बीच में सारी चीज़ें सही हो जाती है, सौरभ के बीच में और मुस्कान के बीच में। क्योंकि यहाँ पे जैसे जो फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं उससे पता चलता है कि मुस्कान बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव थी। अब ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ कि आगे मैं एक चीज़ और बताने वाली हूँ जिससे आपको आराम से पता चल जाएगा कि शी वॉज टोटली मैनिपुलेटिव। ठीक है, उसका नेचर ही मैनिपुलेट करना था। अब साहिल एक दिन रैंडमली मुस्कान को प्रपोज करता है फॉर द मैरिज एंड वो काफ़ी स्ट्रेंज होता है। अब एक ही बात यहाँ पे ये है कि जो साहिल है उसकी मम्मी नहीं थी, उसकी माँ अब भगवान के पास थी, तो जिसके कारण वो ड्रग्स के साइड चला गया था एंड वो इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गया था कि वो हर दिन ड्रग्स कंज्यूम करता था, जिसकी आदत उसने मुस्कान को भी लगा दी थी। एंड यहाँ पे द सैडेस्ट पार्ट ऑफ दिस केस इज़ कि आई थिंक यहाँ पे दो सैडेस्ट पार्ट है, नहीं ये सैड। एंड यहाँ पे मुस्कान क्या करती है कि जो साहिल है उसकी माँ का वो स्नैपचैट पे एक फ़ेक अकाउंट बनाती है और उससे चैट करना शुरू कर देती है एंड उसको मेक श्योर करती है, भरोसा दिलाती है साहिल को कि भाई मैं तेरी ही माँ हूँ। और वो साहिल आई डोंट नो इतना ज़्यादा बड़ा होने के बाद भी कोई कैसे ही ये बात मान सकता है कि जो इंसान इस धरती पे है ही नहीं वो आपसे स्नैपचैट पे बात करेगा, वो आपसे स्नैपचैट पे बात करेगा। आई मीन ये तो कोई सेंस ही नहीं बनी इस बात की। एंड आफ्टर दैट उसने इनफैक्ट मुस्कान ने ही उसको बोला था कि मुस्कान तेरे लिए परफेक्ट लड़की है, तू एक काम कर उससे शादी कर ले, बट शादी करने से पहले तेरे को उसके पति को जान से मारना पड़ेगा। एंड साहिल इस बात के लिए टोटली एग्री करता है। अब यहाँ पे अगर एक कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो सिंपली डिवोर्स दे के और अलग हो सकता है, क्योंकि तीनों की लाइफ सही हो जाएगी, साहिल की भी, सौरभ की भी और मुस्कान की भी, तीनों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहने वाली थी। बट यहाँ पे उन्होंने एक ईविल पाथ चूज़ करा जहाँ पे उन्होंने साहिल ने और मुस्कान ने सौरभ को मारने के अब प्लान बनाया। 22 फरवरी 2025 को दोनों सीमेंट लेके आए, एक पानी का ड्रम जो होता है वो लेके आए एंड मुस्कान एक डॉक्टर के पास गई जहाँ पे उसने फेक अपना बताया कि भाई मेरे को एंग्जाइटी हो रही है तो प्लीज़ गिव मी मेडिसिन, जहाँ पे उसको मेडिसिन ली। ठीक है, एंड वो मेडिसिन उसने 25 फरवरी को फर्स्ट अटेम्प्ट करा था, अटेम्प्ट टू मर्डर, कि उसने ड्रिंक में ही उस सौरभ की ड्रिंक में उसको मिला दिया था। बट उसका उस दिन लक था कि उसने पिया नहीं। 3 मार्च को सौरभ अपने घर से कोफ्ते की सब्ज़ी लेके आया था एंड उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि उस दिन उसका लक उसके साथ नहीं था एंड जिसमें उसने मुस्कान ने उसमें दवाई मिला दी, जिससे उसको ऑब्वियसली नींद की दवाई दी तो वो गहरी नींद में सो गया एंड रात को उसने उस पर चाकू से वार कर दिया सीने में उसके। पता नहीं कितनी बार उसको सीने में उस चाकू से वार कर रहा है। बाद में साहिल ने भी उस पर अटैक करा है एंड ये सारी चीज़ें करके दे वो टोटली आई थिंक नॉर्मल, क्योंकि अगर नॉर्मल नहीं होते तो वो सारी चीज़ें प्लान नहीं करते कि बाहर घूम के आना है। अब दोनों ने उसको मार दिया है, नाउ दे आर प्लानिंग कि बाहर जाके और तब इसको बाहर डाल देंगे टुकड़े करके। बट मुस्कान बोलती है कि अगर हम बाहर जाएंगे ऐसे डाल के आएंगे तो हमारे ऊपर शक हो जाएगा, पड़ोसियों को पता चल जाएगा, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम इसके टुकड़े करते हैं, हम इसके पानी के ड्रम में डाल देंगे जिसके ऊपर सीमेंट का घोल डाल देंगे। अब उन्होंने बिल्कुल वैसा ही करा, उन्होंने पानी का जो ड्रम था ब्लू ड्रम उसमें उसको काट के डाल दिया एंड ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया। अब कोई नॉर्मल इंसान होता तो इस टाइम वो घबराता है कि भाई मेरे से क्या ही हो गया, उसके हाथ पैर कांपते हैं। बट यहाँ पे इस केस में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इनफैक्ट
5 मार्च को दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं शिमला मनाली के लिए एंड वहाँ पे 13-14 दिन आराम से घूमते हैं फिरते हैं इंजॉय करते हैं होली सेलिब्रेट करते हैं एंड देन वहाँ से वापस आते हैं। जब वो वहाँ पे होते हैं तो उसकी बहन उससे मैसेज पे बात करती है कि भाई तू होली पे यहाँ पे आ रहा है, कब आएगा, कितने टाइम में आएगा, तू घूमने गया तो तू अपनी बेटी को क्यों नहीं लेके आया। एंड मुस्कान वहाँ पे सौरभ के फ़ोन से रिप्लाई करती है कि वहाँ पे ठंड ज़्यादा है इसलिए हम लेके नहीं आए, हाँ हम होली पे आएंगे, हम होली इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे। एंड द सैडेस्ट पार्ट कि उस टाइम और उसकी बहन को ये पता ही नहीं था कि उसका भाई अब इस दुनिया में है ही नहीं। ये सारी चीज़ें करने के बाद वो अपने घर पे आते हैं एंड घर आने के बाद साहिल अपने घर चला जाता है, मुस्कान अपने घर चली जाती है एंड वो अपने घर पे वीडियो कॉल पे बात करने लग जाती है। वीडियो कॉल पे बात करते करते वो जब रोती है तब उसकी माँ ने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उसने अपने घर पे बुला लिया एंड वो जब भी ज़ोर ज़ोर से बोलती है कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति को मार दिया। जब उसकी माँ बोलती है कि भाई वो क्यों मारेंगे अपने बेटे को, वो इतना प्यार करते हैं अपने बेटे से एंड अगर उन्होंने मारा तो तूने चिल्लाया क्यों नहीं, तूने कुछ करा क्यों नहीं, तूने पड़ोसियों को क्यों नहीं बुलाया। जैसे ही उसके पापा को ये सारी बात पता चलती है तो वो, अब देखो अगर कोई और होता शायद तो वो अपनी बेटी को बचाता कि क्या पता क्या बात है, शायद इसने तो कुछ नहीं करा। बट यहाँ पे उसके फादर जो होते हैं उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन ले जाने तक वो यही बात बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं करा, उन्होंने ही मार दिया। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में एंट्री करती है, पुलिस स्टेशन में पैर रखती है और पुलिस पूछने लगती है, वो हर बात एक्सेप्ट करती है और खुद ही सारी चीज़ें बताने लगती है। अब पुलिस को बता दिया, पुलिस उसके घर पे भी आई तो अब बाथरूम में वो कह रही थी कि उसने रखा है, बट पुलिस बोल रही कि कहाँ पे रखा है। तो वो बताते हैं कि इस ब्लू ड्रम के अंदर मैंने उसको जान से मार के काट के और डाल रखा है, जिसके ऊपर मैंने सीमेंट का घोल डाल रखा है। अब दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ केस, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी एंड जो मैंने इंफॉर्मेशन इधर उधर से कलेक्ट करी थी न्यूज़ आर्टिकल से एंड न्यूज़ चैनल से। सो दिस इज़ व्हाट आई ऑल हैव अबाउट दिस केस एंड